लूट और छिनैती करने वाले गैंग के 4 लुटेरे गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने लुटेरों के गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लूटा गया मोबाइल फ़ोन और अवैध हथियार बरामद किए। कोतवाली थाने में 26 अगस्त को मोबाइल फ़ोन लूट की घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी और आज बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला कालीबाड़ी निवासी देव सक्सेना पुत्र अर्जुन सक्सेना, सुभाष नगर थाने के मोहल्ला मणिनाथ स्थित राजकुमारी इंटर कॉलेज के पास रहने वाले अर्जुन यादव पुत्र रामनिवास यादव उर्फ कल्लू यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से एक अवैध चाकू, तमंचा और कारतूस पर लूटा गया मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। इन अभियुक्तों से की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने इस गैंग में शामिल कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने रोडवेज के पास श्रीराम मार्केट के सामने गली में रहने वाले अतुल पुत्र तुलसीराम और फाइक एनक्लेव निवासी मोहम्मद तारिक पुत्र मोहम्मद फारूक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चारों बदमाशों को जेल भेज दिया। बरली दर्पण के लिए देखिए, थाना कोतवाली में पुलिस लाइन के बगल में जो एंटी करप्शन का ऑफिस है, उनके इंस्पेक्टर हैं, उन निरीक्षक के साथ वो फ़ोन पर बात कर रहे थे तो उनका फ़ोन किसी बाइक सवार ने झपट्टा मार के छीन लिया था। इसमें लगातार पुलिस द्वारा इसकी तलाश की जा रही थी, सीसीटीवी फुटेज दिखवाई गई और भी जो ज़मानत पर अपराधी हैं उनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया। तो इसमें कुल मिलाकर 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें लूट करने वाले एवं लूट के उपरांत अभियुक्तों द्वारा जिनको मोबाइल बेचा गया, जहां से लॉक तोड़वाया गया, उन भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एसओजी टीम की इसमें इस केस को वर्कआउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके ऊपर 2 मुकदमे, 2 इनका आपराधिक। मुठभेड़ के दौरान वाहन चोर गिरफ्तार। थाना इज्जतनगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक लूट छिनैती के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। थाना इज्जतनगर पुलिस को मुखबिर के जरिए पता चला कि लूट और छिनैती का अभियुक्त कृष्णा मौर्य पुत्र भगवान दास निवासी छोटी बिहार थाना इज्जतनगर इस वक्त थाना क्षेत्र के सैदपुर बाग के निकट है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल लेकर जंगल की तरफ भागने लगा। पुलिस ने जब उसे ललकार कर उसका पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में कृष्णा के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया। घायल कृष्णा मौर्य के पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। कृष्णा के पास से लूटी और छीनी गई 2 चैन भी बरामद हुई है। पुलिस ने कार्रवाई कर उसे अदालत के समक्ष पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की। बलि दर्पण के लिए रामगिरी के खिलाफ जिला एवं महानगर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने भरी हुंकार। हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले महाराष्ट्र के कोल्हापुर निवासी रामगिरी महाराज के खिलाफ मंगलवार को जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष शहजाद अली के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया और रामगिरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव आसिफ अली ने कहा कि रामगिरी महाराज ने हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की है। ऐसे गुस्ताख के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होना ज़रूरी है। हमारा देश पूरी दुनिया में धर्मनिरपेक्षता के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जाना जाता है, मगर रामगिरी महाराज जैसे लोग देश के भाईचारे को खतरा पैदा करना चाहते हैं। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर देते हुए रामगिरी महाराज पर मुकदमा कायम कर जेल भेजने की मांग की। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज हम जो मांग लेकर आए हैं अपनी, एक रामगिरी महाराज करके हैं, उन्होंने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, टिप्पणी की है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपनी इज़्ज़त व आबरू, जान माल, नुकसान हर तरीके से सह सकते हैं, लेकिन आका की शान में हमसे गुस्ताखियाँ बर्दाश्त नहीं होंगी। हम शासन व प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे नफरतवादी लोगों को तुरंत तत्काल कार्रवाई करके जेल में डाला जाए, ताकि देश की जो एकता अखंडता वाला हमारा जो देश है, दुनिया में हमारे देश का डंका बजता है, मोहब्बत का पैगाम हमारा देश देता है, वो हमेशा कायम रहे और देशों में, अदर देशों में हमारी बदनामी ना हो, थू ना हो। इसलिए हम ये चाहते हैं, शांतिपूर्वक आज हम आए हैं अपने लोगों के साथ, साथियों के साथ, कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जेल में डाला जाए, ताकि ऐसे लोग और पैदा ना हो पाए जो देश का माहौल खराब कर पाएं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए AIRF ने कराया बड़ा फैसला। नरमू के मंडल कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें नरमू के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि JCM के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ JCM के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक
पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग को लेकर नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन लागू करने का आग्रह किया और गठित पेंशन कमेटी द्वारा जो 40% ही पेंशन दिए जाने की संतुष्टि की गई थी उसे बढ़ाकर 50% और मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये किए जाने का अनुरोध प्रधानमंत्री जी से किया, जिस पर प्रधानमंत्री द्वारा बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा को आश्वासन दिया गया कि मैं आपकी गारंटेड 50% पेंशन दिए जाने पर ज़रूर विचार करूंगा, जिस पर शाम को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में ओपीएस के स्थान पर यूपीएस नाम देते हुए गारंटेड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा की, जो AIRS द्वारा 20 वर्षों से लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किए जा रहे संघर्ष का ही परिणाम था। मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की 50% गारंटेड पेंशन मिलना तय हो गया है। इसके लिए उन्होंने पूरे NE रेलवे मजदूर यूनियन परिवार की ओर से ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री और देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। जी, मैं सुरेंद्र सिंह मलिक NE रेलवे मजदूर यूनियन का मंडल अध्यक्ष हूँ। आज हमारे बीच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें हम बताना चाहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो हमारी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, NE रेलवे मजदूर यूनियन और JCM एक हमारा जो संयुक्त मंच बना था जिसमें सभी संगठनों ने मिलकर भाग लिया था, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने कर्मचारी के हित की बात सुनी और उनके फेवर में निर्णय लिया। हमारी जो मेन मुख्य मांग थी इसमें कि जो हमारा रिटायरमेंट के 12 महीने वाला जो भी हमारी एवरेज पेंशन आती है उसका 50% प्लस DA हमको मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट हमारी मेन मुख्य मांग थी, वो उसको मान लिया था। अब कर्मचारी जब भी रिटायर होगा तो 50% उसकी बेसिक प्लस से DA मिलेगा। दूसरा, 1/1/4 के बाद जो भी हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन रखा है कि वो भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने ओपन खुला रखा है कि वो भी इसमें आके शामिल हो सकते हैं और ये 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू होगा। उन्होंने दोनों ऑप्शन रखे हैं। अगर कोई कर्मचारी NPS में रहना चाहता है, उस पर बाउंडेशन नहीं है, या UPS में आना चाहता है तो दोनों ऑप्शन खुले हैं। केवल उसको एक ऑप्शन मिलेगा, वो UPS में लेना चाहता है तो इसे UPS अडॉप्ट कर सकता है। तो उसमें ऐसा नहीं, अगर कोई कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छाइयाँ नहीं हैं, तो मेरे हिसाब से 90% हमारा जो OPS था उसकी सारी सेवाएं कवर हो गई हैं। केवल 10% कुछ अनॉमली बची हैं, तो उनको भी धीरे धीरे हमारे पास जब उसका क्या नाम है जियो आएगा या वो तो हमारे पास इसका चीज़ें आएंगी, नियमावली आएगी, तो उसको हम देखेंगे पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या कमी रहेगी। उस पर भी हम अगले भारत सरकार से संघर्ष करने के लिए, अपने कर्मचारियों के हित में संघर्ष करने के लिए, हमारी NE रेलवे मजदूर यूनियन का काम ही है संघर्ष करना। अभी जो मिला है उसको आप ले लीजिए और बाद में जो हमारी कमियाँ रहेंगी उसको भी धीरे धीरे हम पूरा करके उसका संघर्ष करते रहेंगे। मैं NE रेलवे मजदूर यूनियन का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हिंद मजदूर सभा का उत्तर प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट। अभी जो हमारे मंडल अध्यक्ष साहब ने बताया कि ये UPS एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों को प्राप्त हुई है। मैं मानता हूँ कि कुछ विसंगतियाँ इसमें हो सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस बात के लिए हम लोग लड़ रहे थे कि हमें नाम आप OPS रखें, UPS रखें, NPS रखें, लेकिन हमें गारंटेड पेंशन चाहिए। वो आज गारंटेड पेंशन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री के प्रयासों से, जिन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री ने उनको आमंत्रित किया मीटिंग के लिए और कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी उसने उनके साथ उन्होंने बैठक की प्रधानमंत्री जी ने, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुला करके उन्होंने इस फैसला करने का काम किया। तो ये एक सराहनीय कदम है भारत सरकार का भी और हमारे संघर्षों का परिणाम है। निश्चित तौर पर ये लगभग 20 वर्षों से लगातार जब से ये नई पेंशन योजना लागू हुई हम लोग निरंतर संघर्ष, क्योंकि संशय की स्थिति, कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं था जिस कर्मचारी को गारंटी के साथ ये कह सके कि मैं सेवानिवृत्त होऊंगा तो मुझे इतनी पेंशन मिलेगी। ये एक संशय हर कर्मचारी के मन में था और वह अपने भविष्य के प्रति सदा सशंकित रहता था। आज निश्चित तौर पर उस कर्मचारी को इस शंका से दूरी मिल गई कि आज हम रिटायर होंगे तो हमें इतनी गारंटेड पेंशन मिलनी है। श्री कृष्ण जी महाराज की दधिकांदो शोभा यात्रा धूमधाम से निकली।
चंदनगर धार्मिक समिति पुराना शहर बरेली के तत्वाधान में श्री कृष्ण जी महाराज की 135वीं दधिकांदो शोभा यात्रा पूरे जोश और हर्षोल्लास, शांति और सद्भाव के वातावरण में उमस और गर्मी के बीच 1 घंटे विलंब से शुरू हुई। यात्रा में श्रद्धालुओं में खासकर युवाओं और महिलाओं में अभूतपूर्व उत्साह था। गलियों में दोनों ओर अपार जनसमूह झांकियों का आनंद ले रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगा रहे थे। शोभा यात्रा में शामिल झांकियों की भव्यता और आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। गर्मी के वातावरण के बीच भी जयकारों के नारों से आकाश गूंजायमान होता रहा। साथ ही 3 अखाड़े और ग्वाल वाटों की टोलियां अपने कर्तव्यों से शोभा यात्रा की गरिमा बढ़ा रहे थे। गलियों के दोनों ओर श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के सिंहासन और शोभा यात्रा पर हार और फूल उछाल रहे थे। लोगों ने सैकड़ों जगह भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी, भगवान के भोग को प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। शोभा यात्रा में मुख्य बात यह रही कि पनवरिया में जिस स्थान पर उपद्रव हुआ था वहां सायकार मुस्लिम समुदाय के भाइयों और बरेली अमन कमेटी की ओर से एडवोकेट अच्छा अंसारी, एडवोकेट कदीर अहमद और विष्णु अग्रवाल, डॉक्टर सलीम और हाशिम अंसारी और उनके साथियों वगैरह ने अगुवाई में बड़ी ही गर्मजोशी से शोभा यात्रा का फूल मालाओं से स्वागत किया और मिष्ठान वितरण किया। इसके अलावा मार्ग में कई जगह भी मुस्लिम सभासदों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गत वर्षों की बात ही इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर चंद्रनगर धार्मिक समिति के तत्वाधान में एक बहुत ही सुंदर विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है और कठेरिया परिवार की ओर से हर वर्ष हम यहाँ पर पुष्प वर्षा कर समिति के सभी पदाधिकारियों को पगड़ी पटका पहनाकर और शरबत वितरण कर उनका स्वागत करते हैं। मैं सभी को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। हर वर्ष की भांति लगभग 150 वर्ष हो चुकी हैं। कन्हैया जन्म उत्सव यहाँ सीताराम मंदिर से शुरू होती है, उसके बाद कटरा चांद खां वगैरह ये सब काली नवादा सिखान होते हुए, जगतपुर होते हुए, काली मंदिर होते हुए और मीरापेट होते हुए उसके बाद में समापन फिर यहीं पर होता है सीताराम मंदिर पर।